नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी हर समस्या का हल है, ज़िंदगी में हर मुश्किल का हल है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जिसको हमेशा से अनदेखा किया जाता रहा और किया जा रहा है। आज हर स्टूडेंट, हर इंसान किसी में असफलता से, किसी एग्ज़ाम में असफलता से, किसी रिश्ते को टूटने के डर से, किसी रिश्ते के बाहर आने से, किसी इंसान की आलोचना करने से, या इस समाज की आलोचना करने से, या लोगों की आलोचना करने से आदमी इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि इन समस्याओं को वो अपने ऊपर हावी कर लेता है और एक सुसाइड जैसे घातक कदम को उठा लेता है। क्या ये सारी समस्याएं आपके जीवन पर इतनी भारी पड़ जाती हैं? किसी इंसान की समस्याएं किसी की ज़िंदगी से भारी नहीं या बड़ी नहीं हो सकती। आज इसी समस्या से लड़ने का रास्ता, इन्हीं डर से निकलने का रास्ता और निराशा से निकलने का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आज देश में हर एक घंटे एक स्टूडेंट अपने सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, जिसमें 75% स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार हैं, या किसी में असफलता, एग्ज़ाम में असफलता, रिश्ते में असफलता, या लोगों के ताने, इन्हीं सब से डर के, इन्हीं को अपने ऊपर हावी होके और सुसाइड जैसे घातक कदम को उठा लेते हैं। आज दुनिया में इतना कंपटीशन है, दुनिया में समस्याओं का अंबार है। समस्या क्या है? ये समस्याएं, अगर समस्याएं नहीं है तो जीवन नहीं है। जीवन का नाम ही समस्या है। आपको हर समय एक एक्सप्रेस वे नहीं मिल सकता। आपको कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते भी मिलेंगे जहाँ पर गड्ढे, जहाँ पर रोड टूटी हुई मिलेगी। आप हर समय 100 की स्पीड से तो गाड़ी नहीं चला सकते। ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं। जिस तरह से हम कहीं किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन 100 किलोमीटर का है, हमने डिसाइड किया है, ठीक है। उस डेस्टिनेशन पर हम जा रहे हैं, 10 किलोमीटर का टुकड़ा आ गया और 10 किलोमीटर के टुकड़े में हमारे गड्ढे, रास्ता टूटा हुआ है। क्या हम उस रास्ते को देखकर या फिर उसको समझकर अपनी यात्रा ब्रेक कर देते हैं या अपने डेस्टिनेशन पर नहीं जाते हैं? इसी तरह से ऊपर वाले ने हमें जो ज़िंदगी दी है, उसने एक डेस्टिनेशन बना के भेजा है। 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 70 साल का, 80 साल का। क्या जिस तरह से एक रास्ते में आपके पास गड्ढे आ रहे हैं, 10 किलोमीटर का टूटा हुआ रास्ता आ गया और आपने उस रास्ते से डर के या उस रास्ते को छोड़कर अपना प्लान बदल दिया या अपनी प्लानिंग ख़त्म कर दी या वहीं से वापस हो गए। जिस तरह से आप अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रास्ते का सॉल्यूशन ढूंढते हो, या फिर गड्ढे बहुत सारे हैं तो धीरे धीरे अपनी गाड़ी निकालते हो और लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचते ज़रूर हो, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में अपने डेस्टिनेशन को पूरा करो। किसी का शिक्षा में फ़ेल होना आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करता है, आपकी ज़िंदगी की लाइन को डिसाइड नहीं करता है, ज़िंदगी के डेस्टिनेशन को डिसाइड नहीं करता है, ज़िंदगी के अंत को डिसाइड नहीं करता है। ये सारी चीज़ें आप खुद ही डिसाइड करते हो। सॉल्यूशन भी आप ही को निकालना है। समस्या क्या है, इसका रूट कॉज भी आपको ढूंढना है और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। आपकी समस्या का आपसे बेटर सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता। आपकी समस्या का रूट कॉज आपसे बेटर कोई नहीं ढूंढ सकता। किस चीज़ के प्रेशर में आते हो आप? किस चीज़ से डरते हो? किस चीज़ को अपने ऊपर हावी हो जाते हो यार? आप लोग सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हो। क्या लगता है आपको सुसाइड करने से समस्या ख़त्म हो जाएंगी?
आपकी तो समस्या ख़त्म हो सकती हैं, उसके बाद जो आपकी फैमिली की समस्या चालू होती है उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है फिर? आप तो अपनी फैमिली को उस दर्द के कुएं में छोड़ जाते हो जिससे कभी वो निकल ही नहीं पाते। आपको पता है कि आपको आपके लिए क्या जतन किया है, आपको इस स्टेज तक लाने के लिए क्या जतन किया आपकी फैमिली ने। समस्या तो आपकी जब जन्म लेते हो ना उसके साथ ही शुरू हो जाती हैं। ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इसको सुसाइड जैसे घातक कदम उठाकर ख़त्म मत करो। किस चीज़ से डर जाते हो यार? एजुकेशन में फेल हो गए हो, असफलता से फेल हो गए हो, असफलता से डर गए हो, लोग ताने देते हैं, सफलता नहीं मिल रही है। ये लोग आपके जब सफल हो गए ना तब भी आपको ताने नहीं देंगे, तब कि आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे। आपसे खुश नहीं होने वाले, केवल आपसे खुश होने वाली केवल आपकी फैमिली होती है, आपके माँ बाप होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं। तो यार इस दुनिया का तो दुनिया की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दो। कौन क्या कह रहा है ये आपके ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करते, उनकी बातें आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती। आप किसी एग्ज़ाम में, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो गए और आपकी ज़िंदगी का डिसीजन हो गया। यही एग्ज़ाम था क्या डिसीजन ज़िंदगी का? ज़िंदगी में यही एग्ज़ाम देने बैठे थे क्या? इसी एग्ज़ाम से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? यही एग्ज़ाम आपकी सारी ज़िंदगी है क्या? एज एग्जाम्पल लास्ट 4 to 5 ईयर्स में देख रहा हूँ डेली कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि आईआईटी के स्टूडेंट ने या बीटेक के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, एमबीबीएस के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया, किसी से रिलेशनशिप ब्रेक हो गई तो सुसाइड कर लिया। यार ये तुम्हारी ज़िंदगी को डिसाइड थोड़ी करते हैं। ये 70-80 साल की ज़िंदगी को 2 साल आपने 15 साल के या 20 साल में आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। शायद अगर आप भविष्य देखने वाले होते तो शायद ये काम ना करते, लेकिन आप भविष्य देखने वाले नहीं हो। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है आपको नहीं पता। तो सुसाइड जैसे कदम उठाने से पहले आपको 1-2 बार तो सोचना ही पड़ेगा। आप आए दिन कोटा में जहाँ पर नीट के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, आईआईटी के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेशर होता है 95 लाना है, 98% लाना है, टॉप 10 में आना है, और इसी को आप ज़िंदगी मान के बैठ जाते हो। इसमें असफल होना आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करता है। असफलता आप कितनी बार फेल हो गए? अरे जब तक आप फेल नहीं होगे तो आप अपने आप को एनालाइज कैसे करोगे? फेल होना आपको लड़ने का जज्बा सिखाती है, ना कि ज़िंदगी से हारना। अपने आप को आपसे बेटर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपसे बेटर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। आप एग्ज़ाम की तैयारी करने गए, मैं मानता हूं कि गलतियां होती हैं। एग्ज़ाम की तैयारी में आप बेस्ट एफर्ट दो, बेस्ट करो। ये क्वेश्चन मत छोड़ो कि अगर ये और कर लिया होता तो शायद मैं सिलेक्ट हो गया होता, ये और कर लिया होता शायद मैं सफल हो गया होता। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो आपको सफलता लेने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सफलता ज़िंदगी में सफल होना और एक शिक्षा में सफल होना या फिर रिलेशन से सफल होना, दोनों ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। किसी शिक्षा में, किसी कंपटीशन में फेल होना आपके जीवन का फेल होना नहीं दर्शाता है।
क्या जितने भी आज की दुनिया में सफल लोग हैं सब IIT नीट UPSC करके गए थे क्या, या 95 99 100% लेके गए थे क्या? अभी 1.5 साल पहले एक स्टोरी आपने सुनी होगी, मूवी बनी थी 12th फेल। अगर वो बंदा 12th फेल हुआ था लेकिन उसमें स्ट्रेंथ थी ना, उसमें फाइट करने का जज्बा था ना, उसने फेल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, शायद उसने अपने आप को एनालाइज किया दोबारा और IPS बना। ऐसी कई स्टोरी हैं, एक स्टोरी नहीं है। और मैं इन स्टोरियों पर तो नहीं जाऊंगा। आपसे अच्छा फाइटर कोई नहीं हो सकता, आपको आपकी समस्याओं से लड़ने वाला फाइटर आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, आपकी समस्याओं को सॉल्यूशन ढूंढने वाला आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। 90% जो समस्याएं होती हैं ना, जो मुश्किलें होती हैं, वो हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती हैं। हमको पता है कि यार हम इस रास्ते पर जा रहे हैं और इस रास्ते पर मुझे गड्ढे मिलेंगे, लेकिन एक टीनेजर वो एज होती है जहाँ पर शायद हम आगे की, शायद हम दूरदर्शी नहीं होते, हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हम कल का एनालिसिस करते हैं, हम अभी का एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम आने वाले 10 दिन का, 20 दिन का या साल भर बाद का एनालिसिस नहीं करते हैं। हम उसी को डिसीजन ले लेते हैं कि आज क्या हुआ और आज ही से मैं टूट गया, आज मैं फेल असफल हो गया और आगे मेरी लाइफ ख़त्म। अगर इसी एज पर अगर मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ, किसी रास्ते पर चल रहा हूँ या फिर किसी रिश्ते में जा रहा हूँ, कोई एजुकेशन में जा रहा हूँ, पहले तो अपनी आप तैयारी देखो, आपने तैयारी उस तरह की थी या नहीं की थी। असफल होने का डर आप दिल से निकाल दीजिए, अपने मन से निकाल दीजिए, मन का डर निकाल दो। जिंदगी ऊपर वाले ने जीने के लिए दी है, आपको एक सफ़र पर भेजा है, तो उस सफ़र को बीच में ब्रेक मत करो। आपको कोई अधिकार नहीं दिया ऊपर वाले ने कि आप उस सफ़र को ब्रेक करो। अगर आप सफल हो गए तब आपको समाज देने नहीं आएगा, आप असफल हो गए तब आपको समाज देने नहीं आएगा। आप असफल हो गए तब भी लोग आप पर हंसेंगे, आप सफल हो जाओगे तब भी लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। आपसे खुश होने वाले केवल आपकी फैमिली होगी। आज का वीडियो केवल मैं इसी मुद्दे पर बना रहा हूँ कि मैं कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए है और उनके फैमिली के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। मैं पेरेंट्स से केवल एक ही बात करूँगा कि समाज को देखते हुए कभी भी अपने बेटे को लेके कोई अपने बच्चों को लेके कोई डिसीजन मेकिंग मत करो। बच्चे की स्ट्रेंथ देखो, क्या करना चाहता बच्चा। आपको इंजीनियर बनाना है, आपको डॉक्टर बनाना है, आपको लगता है UPSC में जाएगा। आप अपनी मन की धारणा मत बनाओ। अपनी मन की धारणा, अपना डिसीजन लेने के साथ साथ अपने बच्चे के साथ डिस्कशन ज़रूर करो। मैं पेरेंट्स को बहुत सही सीधे शब्दों में यही बोलूँगा कि कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, बच्चे के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने बच्चे की स्ट्रेंथ ज़रूर एनालिसिस करो। ठीक है, आपने किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का मन हो सकता है आर्ट्स में ज़्यादा मन करता हो, डिजाइनिंग ज़्यादा करता हो, उसका मन ही नहीं करता हो मैथ करने में। लेकिन पेरेंट्स सोशल स्टेटस, समाज, या मेरे दोस्त के लड़के ने IIT कर लिया, मेरे दोस्त के लड़की ने नीट कर लिया, मेरे दोस्त का लड़का IAS बन गया, उन चीज़ों को मत एनालाइज करो। ये चीज़ें आपको अननेसेसरी का बच्चे के ऊपर बर्डन डालती हैं। और ये जो सुसाइड जैसी घटनाएं जो हो रही हैं,
ये केवल इसका जो रूट कॉज है ना, वो कभी कभी घर से ही स्टार्ट होता है। समस्या घर से ही स्टार्ट होती है। मैंने अपने बच्चे को तैयारी करने भेजा, बहुत ज़्यादा उम्मीद बांध ली, 98% लाना ही लाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि 98% वाला बच्चा ज़िंदगी में सफल होगा? क्या 50% वाला बच्चा सफल नहीं होता क्या? अगर बच्चा आपका समाज में, समाज के अकॉर्डिंग चल रहा है, आपका बच्चा अगर आपके समाज में, या आप सोचते हो समाज के अकॉर्डिंग चले, समाज जो कर रहा है, जो कहे वो करे, तो कभी कभी आप बच्चे के ऊपर अपना अननेसेसरी का बर्डन डालते हो। अब कॉलेजों में बच्चा जाता है, एडमिशन लेता है, कंपटीशन फाइट करता है और कोशिश करता है अपना बेस्ट देने की। जब उस तरह का माहौल, उसको सपोर्टिव माहौल उसको फैमिली से नहीं मिल पाता है, और अगर कहीं उसकी री आती है या शायद एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और घर से अगर सपोर्टिव माहौल नहीं मिलता है, तो बच्चा डिप्रेशन में जाता चला जाता है। उस चीज़ को वो अपने आप को एक फियर महसूस कर रहा है। उसके दोस्त सफल हो जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाता, अच्छे नंबर नहीं ला पाता, डिस्कस भी नहीं कर सकता, तो कभी कभी इस डिप्रेशन में आके गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। अपने जीवन का अंत करने को मजबूर हो जाता है। उसका रीज़न, उसका कारण ओपन डिस्कशन का ना होना। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे के साथ डिस्कशन करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो या आपका बेटा कहीं भी है, एक ओपन डिस्कशन का माहौल ज़रूर रखिए घर में, जिससे बच्चा चीज़ों को छुपाने की बजाय आपसे डिस्कशन कर सके। और जब डिस्कशन करेगा तो सॉल्यूशन उसका निकलेगा, और जब सॉल्यूशन निकलेगा तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो। बच्चा अपने माइंड से इस तरह की चीज़ों को बाहर निकाल दे, लेकिन वो इसलिए डर जाता है, घर पर डिस्कशन नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, और वो उसके दिमाग पर हावी हो जाता है, और वो चीज़ें इसको इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि वो अपनी जीवन लीला को ख़त्म करने पर उतारू हो जाता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बस यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को बेटर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें या आप अपनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं दे पा रहे हो, यार आपको लगता है कि यार ये मैं इससे बेटर किसी और फील्ड में कर सकता हूँ, इससे बेस्ट कर सकता हूँ, इससे बेस्ट रिजल्ट दे सकता हूँ, ज़िंदगी अच्छी चला सकता हूँ, तो एक बार डिस्कशन ज़रूर करो। आपका सबसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा बेस्ट टीचर मालूम कौन होता है? आपकी मदर। समझता हूँ कि आप फादर से नहीं डिस्कशन कर सकते, लेकिन मदर के साथ डिस्कशन करो। अगर आपकी बड़ी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर के साथ डिस्कशन करो। ब्रदर है, ब्रदर के साथ डिस्कशन करो। आपका पड़ोसी का लड़का आपका IIT करके अच्छी पोस्ट पर लग गया और आप एक नॉर्मल कॉलेज में आप बीटेक कर रहे हो, तो आप बीटेक को पूरी तन्मयता के साथ करने की कोशिश करो, पूरी शिद्दत के साथ करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप उससे बेस्ट करके चले जाओ। बीटेक आपको के लिए ग्रेजुएट होने की डिग्री देती है, ग्रेजुएट होने का सर्टिफिकेट देती है, आपकी ज़िंदगी का सर्टिफिकेट नहीं देती। कोई भी शिक्षा आपको एक ज़िंदगी जीने का सलीके बता सकती है, सलीके सिखा सकती है, लेकिन ज़िंदगी को डिसाइड नहीं करती है। इसलिए एजुकेशन, आप इस चीज़ का बर्डन लेना बंद करिए। सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम है कि किसी चीज़ से भाग जाना, अपनी यात्रा को ब्रेक कर देना,
या फिर आप कहीं जा रहे हो बाहर, आपको लगा है 10 किलोमीटर का टुकड़ा आ गया, गड्ढे वाला है, वापस हो लो यार, यहाँ तो गड्ढे हैं, यहाँ से वापस हो लो, घर जाते हैं वापस। आपने उससे निकलने की कोशिश ही नहीं की, उस रास्ते से निकलने की कोशिश नहीं की, उस रास्ते का सॉल्यूशन ही ढूंढने की कोशिश नहीं की। अरे आपको लगता है कि आप रास्ते में समस्या हैं, आपके गड्ढे हैं, तो वहाँ पर अपने आप कहते हैं ना, अगर आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है तो उसको स्लो कर लो अपने आप को, और धीरे धीरे उस समस्या से निकलने की कोशिश करो। आपको नहीं पता कि इस गड्ढे के बाद हो सकता है कि एक्सप्रेस वे आपको मिल रहा है। केवल ही 10 किलोमीटर के गड्ढे से आप डर गए, छोटे से गड्ढे से 10 किलोमीटर के टुकड़े से आप डर गए और वापस आपने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। साइड करिए इस चीज़ों को, निकलने का रास्ता ढूंढिए। हो सकता है कि 10 किलोमीटर के टुकड़े के बाद इतना बेस्ट रास्ता मिले आपको, एक्सप्रेस वे मिले कि आपको 100 से नीचे गाड़ी स्पीड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ज़िंदगी में हमेशा यार ये की चीज़ याद रखो, हमेशा समस्याएं ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका रास्ता ना मिले। ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका समाधान ना हो, जिसका रास्ता ना हो। लेकिन बस आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत है। आपको लगता है यार ये समस्या मेरे लिए बहुत भारी हो गई, कैसे निकलूँ इस चीज़ से? एक बार ज़रूर डिस्कशन कर लेना, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर डिस्कशन कर लेना। आप जो आपको अच्छा लगता है कि इस समस्या का सॉल्यूशन किसके पास हो सकता है, आपके टीचर्स के पास हो सकता है, आपकी सिस्टर के पास हो सकता है, आपके मदर फादर के पास हो सकता है, आपके भाई के पास हो सकता है। सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। कभी बोझ में आके डर कर, यार डर क्या चीज़ है, किस चीज़ से डरते हो? ज़िंदगी के थपेड़ों से? अरे जब ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है ना, तो हर समय तो क्रीम नहीं मिल सकती, हर समय तो लग्जरी नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है यार। आपने जीवन लीला ख़त्म कर ली, आप अपनी मुश्किलों से डर गए। आपको पता है आपने कितना बड़ा दर्द पीछे छोड़ गए। आपके दोस्त है ना, 2 दिन याद रखेंगे, 3 दिन भूल जाएंगे। आपके रिश्ते हैं ना, 2 दिन याद रखेंगे, 3 दिन भूल जाएंगे। आपके माँ बाप को जो दर्द मिलेगा ना, आपकी भाई बहनों को जो दर्द मिलेगा ना, वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, मरते दम तक। तो ऐसा दर्द क्यों देते हो? ऐसा दर्द मत दीजिए। ज़िंदगी से बड़ी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया की, ऐसा कोई दर्द नहीं है जो ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि चलिए मैं मानता हूँ कि आपने सुसाइड कर लिया, आप समस्याओं से डर गए, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आपसे बड़ी समस्या ज़िंदगी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मान लिया। आपको पता है कि जब इस समस्या से निकलने के बाद आपको पता था कि कल का दिन हो सकता है आपके लिए सुनहरा हो, कल के दिन में आपकी खुशियाँ हों? नहीं, लेकिन आप उन चीज़ों से डर जाते हो। आप ना आप मन में डर बैठा के रखते हो, और आप इस तरह से उन चीज़ों में उलझ जाते हो कि आप पर वो हावी आती हैं, आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेती हैं, आपको सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देती हैं। कभी भी आपको लगे कि यार, कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नहीं यार ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा और सुसाइड कर रहा हूँ मैं, तो एक बार बैठना, कहीं चले जाना, उन चीज़ों को थोड़ी देर दिनों के लिए छोड़ देना, उस माहौल को थोड़ी देर दिनों के लिए छोड़ देना, घर आ जाना, हॉस्टल से घर आ जाना, कोशिश करना डिस्कशन करने की। एकल रहने से चीज़ों का सॉल्यूशन तो नहीं मिलता कभी। उन चीज़ों को कोशिश करना कि डिस्कशन करो। उस जगह को छोड़ दो यार जहाँ लगता है कि तुम्हें डिप्रेशन आ रहा है, तुम्हें चीज़ें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही हैं और समस्याएं हो रही हैं, तो उस जगह को छोड़ दो। थोड़े दिन कहीं घुमाओ, बाहर घुमाओ, समस्याओं से निकल जाओगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन को हावी मत हो, प्रॉब्लम को हावी मत होने दो अपने ऊपर, और कोशिश करो कि वो समस्या आखिर क्यों हुई, वो समस्या आपके ऊपर क्यों हुई, क्यों हावी हुई।
जब आप समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हो ना तो वो आपके माइंड पर कंट्रोल कर लेती हैं और दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति होती है सब खत्म हो जाती है। समस्या को दीवार में समझो, रास्ते का कंकड़ समझो। इतनी बड़ी दीवार में समझो कि उसको पार ना कर सको, रास्ते का कंकड़ समझो कि आप लात मार के उसको साइड कर दो। आप सोचते हो कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आपकी नौकरी नहीं लगी, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम ही यार केवल सबसे बड़ा फ्री का काम कौन करता है? ये लोग करते हैं बिना किसी सैलरी के आपकी बुराई करना, आपको ताने देना। सबसे बेस्ट काम होता है उनका जो बिना सैलरी के करते हैं। ये लोग फ्री में काम करते हैं। कभी भी सुसाइड या फिर कोई गलत आपके दिमाग में विचार आए, बस कुछ मत करना, अपने घर आ जाना, माँ बाप से बात करना, भाई बहन से बात करना और खुलकर बात करना। आपको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? दाल रोटी, एक अच्छी ज़िंदगी। वो तो आप कुछ भी करके कर सकते हो। आप मान चलिए 12th में फेल हो गए तो जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया आपका। आप IIT में फेल हो गए, ज़िंदगी बस यही थी, इसके अलावा कुछ नहीं ज़िंदगी में। क्या किसी ने ताने मार दिए? अरे वो आज ताने मार रहा है और कल जब सफल हो जाओगे कल भी ताने मारेगा। जो लोग होते हैं ना, अच्छे पर भी उनको ताने मारना है, बुरा पर भी ताने मारना है। वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। अगर आप उन पर रिएक्ट करोगे तो चीज़ों को अपने माइंड पर हावी होने दोगे। रिएक्ट करना बंद कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चालू रखिए। अगर आपको लगता है कि यार ये मुझसे मेरी बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए हमेशा एक डिस्कशन के लिए एक विंडो ओपन जरूर रखो। माँ बाप 10 दिन के लिए आपसे नाराज़ हो सकते हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन 10 दिन बाद वो मान भी जाते हैं। आप कन्विंस करो, आप में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए माँ बाप को कन्विंस करने के लिए कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, इसको मैं बेस्ट करूँगा, इसको मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, इसमें सफल हो सकता हूँ। आपको ज़िंदगी में सफल होना है और ज़िंदगी में सफल होना आपको किसी शिक्षा में फेल होना, किसी रिश्ते में फेल होना या लोगों के ताने, ये डिसाइड नहीं करते। आपकी ज़िंदगी सफल हो इसके लिए तमाम रास्ते हैं। डिप्रेशन और क्यों आता है? तो किसी के बारे में आप हद से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो और हद से ज़्यादा सोचते सोचते जब वो आपके माइंड पर हावी हो जाती है, कोई भी चीज़ हो, XYZ, आपकी एजुकेशन हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, या लोगों की गॉसिप हो सकती है, ये सारी चीज़ें जिस दिन आप उनके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो ना, तो आपके माइंड पर हावी होना शुरू हो जाती हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, राधे राधे।